जीवा और नवीन अपने कुल गुरु श्री सत्यानंद महाराज के सामने बैठे हैं, जो कि उन दोनों की हथेलियां देख रहे होते हैं। क्या हुआ गुरुजी? देखिए, जीवन की रेखा अगले 25 साल तक बिल्कुल स्पष्ट है। सब कुछ काफी कुशल मंगल रहेगा तब तक। ये सुनते ही नवीन के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आ जाता है। क्यों गुरुजी? उसके बाद क्या होगा? उसके पश्चात तुम दोनों को जीवन की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी परीक्षा देनी होगी। ये सुनते ही जीवा और नवीन के हाव भाव बदल जाते हैं। ऐसा क्या होगा गुरुजी? उसका उत्तर तो समय के साथ ही तुम्हें मिलेगा। अब तो इसका कोई उपाय नहीं है। अपने पूर्वजों की सिखाई एक बात भूल गए तुम। कौन सी बात गुरुदेव? काल चलते रहना प्राकृतिक है। दिन चढ़ा है तो दिन ढलेगा भी। तो जो होना है उसे ना कोई रोक सका है, ना कोई रोक सकेगा। गुरुदेव, ऐसा क्या होने वाला है? पापा, आप बचपन से मुझे यह बताते आए हो कि हमारे दादा परदादा सभी लोग जंगल में रहा करते थे और हमेशा ही हमारी मान्यता मां वसुंधरा की रही है। हाँ हाँ। ये सुनते ही विनय की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पर फिर ये गांव में क्यों आ गए? नहीं नहीं, यहां आए नहीं। मेरे पिता यानी तेरे दादा ने यहां पे अपना गांव बसा लिया था, जिसके बाद यहां बाहर से भी लोग आके रहने लगे। हम लोगों की असल मातृभूमि तो जंगल ही है बेटा। इसलिए तो हम सबसे पहले मां वसुंधरा का पूजन करते हैं और इसीलिए हम वनवासी कबीले के लोग उन्हें माता बुलाते हैं। मुझे तो इसका कोई सेंस नहीं लगता पापा। ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो हमारी देवी हैं। देखो पापा, सब कही सुनी बातें और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं अभी। विनय वहां से चला जाता है। जाने क्या होगा इस लड़के का। 6 साल बाद, अब कुछ सालों में विनय भी अच्छा बड़ा हो जाता है, लेकिन अब नवीन और जीवा के सिर पर वो आपदा घड़ी पूरे तरीके से आ खड़ी होती है। मेरा तो मन घबरा रहा है जी। डर तो मुझे भी लग रहा है। पूरे 25 साल हो चुके हैं। अब न जाने ऐसा क्या होगा जिसका अंदेशा गुरुजी ने हमें दिया था। कोई बात नहीं, माता वसुंधरा है ना, वो सब संभाल लेंगी। तभी वहां विनय आ जाता है। मां, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं, कुछ पैसे दे दो। अरे कल तो दिए थे तुम्हें। अरे तो खर्च हो गए ना पापा। बेटा कुछ काम वगैरह कर ले, अब तो तू 24 साल का हो गया है। अरे रहने दो पापा, आप फिर से शुरू मत हो जाना। बेटा एक बार बाहर तुलसी के पेड़ के सामने हाथ भी जोड़ जाना। अरे माँ, आपको पता है ना मैं इन सभी बातों को नहीं मानता। पर बेटा माता वसुंधरा हमारी पहचान है। नहीं पापा, वो आपकी पहचान है, मेरी नहीं। विनय चिड़चिड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। जब से इसने उन दोस्तों के साथ रहना शुरू किया है, तब से ऐसे ही चिड़चिड़ा सा हो गया ये। सच में एक घड़ी भी हम दोनों के पास नहीं बैठता। विनय अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। हाँ भाई, लाया आज कुछ पैसे वगैरह है बे? अरे दिया ही नहीं यार। बोलते हैं कि कुछ काम वाम कर। तो कर लेना भाई, कुछ काम कर ले। अरे यार पहले कुछ खाते हैं, तुम भी पैसे निकालो भाई। अबे भाई तुझे पता है ना, मेरे पास होते तो मैं मना क्यों करता भाई। वैसे भाई तो तू है हमारा। अरे भाई तुम ये सब छोड़ो, चलो बढ़िया से नहाने चलते हैं नदी में। अरे यार लेकिन पहले कुछ खाने पीने का तो कर लेते हैं।
बताओ नवीन, आज कैसे आना हुआ? गुरुजी, हम इसलिए आए हैं क्योंकि वो वक्त आ गया है जिसकी चेतावनी आपने हमें 25 साल पहले दे दी थी। श्री सत्यानंद कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर उन दोनों की ओर देखते हैं। तो अंततः परीक्षा की घड़ी आ ही गई। जी गुरुजी, पर अब हम क्या कर सकते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। वक्त के बहाव को कोई नहीं रोक सका। तुम्हें बस डट के मुकाबला करना होगा इस परीक्षा का। अब पर गुरुजी, कोई तो समाधान होगा। समाधान तो नहीं, परंतु एक सीख तुम्हें अवश्य दूंगा कि उस परीक्षा में तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक तुम्हारी जड़ें होंगी। तो वर्तमान की उलझन को सुलझाने के लिए भूतकाल के पास जाना होगा। भाई मजा आ गया खाने में, मजा आ गया यार। विनय अपने सामने रखी खाने की थाली उठाकर साइड में फेंक देता है। ए भाई एक बात बोलूं यार, वैसे ना यार तू कर ले कोई काम धाम, बाप से नहीं मांगने पड़ेंगे फिर पैसे। अरे हाँ यार, सही कह रहा है। अगर इकलौती औलाद को भी नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा। अपने बेटे से ज्यादा तो उन्हें अपने पूर्वजों और प्रकृति की चिंता रहती है। एक पैसा नहीं देते मुझे बिना ताने मारे हुए। हर बात पर कहानी सुनाने लग जाते अपने पूर्वजों और कबीले की। भाई मजा आ लिया खा के। भाई ये अपनी बातें तो बाद में बताइयो। अब चलो एक काम करते हैं, नहाने चलते हैं भाई, चलो। विनय और सभी लोग सारा कूड़ा करकट वहीं छोड़कर नहाने निकल जाते हैं। अरे भाई चलो भाई, हो जाए कंपटीशन, देखते हैं कौन ज्यादा देर तक पानी में रह सकता है। हाँ भाई आजा आजा। ए विनय, तू देखियो कौन बाहर निकलता है सबसे पहले है। हाँ ठीक है ठीक है। बबलू और बंटू तभी पानी में डुबकी लगा लेते हैं और काफी देर तक अंदर रहते हैं। फिर सबसे पहले बबलू बाहर निकलता है, उसके तुरंत बाद बंटू। हाँ भाई, देखा मैं जीत गया भाई। बबलू इधर उधर देखने लगता है। अबे भाई विनय कहाँ है? अबे हाँ यार, इतनी देर में ये कहाँ चला गया भाई? बंटू और बबलू बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें विनय कहीं नहीं मिलता। भाई कहाँ कहाँ है ये? अबे पता नहीं यार, इतनी देर में कहाँ चला गया? भाई भाई पानी के अंदर डूब तो नहीं गया ना? बंटू और बबलू नदी के अंदर जाकर भी उसे ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो वहां भी नहीं दिखता। भाई एक काम करते हैं, गांव में देखते हैं यार।